खबरों की शुरुआत आज की बेहद अहम खबर के साथ। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के झलुकाटी जिले में आग की एक भयानक वारदात पेश आई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक फेरी में आग नमूदार हुई, जिसमें कम से कम 38 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। झलुकाटी जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फेरी ढाका से जनूबी बांग्लादेश के जिला बारगोना जा रही थी कि अचानक आग नमूदार हुई। अनंतनाग के मोमिन हॉल आरवनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक एनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं और ऑपरेशन जारी है। अमन कानून की बहाली को लेकर पुलिस ने इक़दाम उठाए हैं। आरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी बंद कर दिया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, इस वक्त की हम आपसे तफसीलात चाहेंगे एनकाउंटर के हवाले से। अभी क्या सूरत हाल? मुदस्सिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि हम अपने साथी मुदस्सिर कादरी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच में जो इत्तला है वो यही है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। अनंतनाग के मोमिन हॉल आरवनी में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये आपको खबर दे रहे हैं। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। अमन कानून की बहाली को लेकर पुलिस ने इक़दाम उठाए हैं। आरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से। मुदस्सिर, अभी की हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरह से सुबह सवेरे ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था और जिसमें अभी तक जो है एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक कर दी है पुलिस ने, लेकिन अभी तक उस मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है और ये बताया जा रहा है कि ये लोकल भी हो सकता है और फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन ये कहना काबिल वक्त होगा जब तक पुलिस की जानिब से कोई भी तस्दीक सामने नहीं आती है। तो फिलहाल के लिए जो गोलियों का तबादला था वो रुक गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन या फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई मिलिटेंट और मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जराया का कहना था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक एक ही जो मिलिटेंट की बॉडी है वो रिट्रीव की गई है और जो दीगर मिलिटेंट वहां पर जो खदशा था जाहिर किया जा रहा था कि और 2 मिलिटेंट वहां पर छुपे हो सकते हैं, तो उनको तलाश करने के लिए जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से हमने बोला कि गोलियों का तबादला जो था वो रुक गया है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर कोई और मिलिटेंट मौजूद हो तो उसको भी जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और ये जो ऑपरेशन है उसको खत्म कर दिया जाए। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। 5 रियासतों में चुनाव को लेकर सियासी रैलियों पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल कर इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करने की अपील की है। साथ ही डिजिटल रैलियों से मुताल्लिक हुक्म जारी करने का मुतालबा किया है। खतरे को देखते हुए जिन 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए ये मांग की गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्देश दे कि जो राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं वो रैलियां वर्चुअल मोड पर कराई जाए। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होना है, जिसके चलते
तमाम राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके वकील विशाल तिवारी ने ये मांग की है कि तमाम जो रैलियां हो रही हैं उससे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा और कोविड के सेकेंड लहर से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। लिहाजा जो तमाम रैलियां हो रही हैं उन रैलियों पर रोक लगाई जाए। बहरहाल इससे पहले भी चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल रैली करने का निर्देश दिया था, लेकिन बावजूद उसके तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अभी फिजिकल रैलियां कर रही हैं और इसी तरह अगर रैलियां होती रहीं तो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ जाएगा। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा तो चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, वहीं इस याचिका पर आने वाले दिनों में चुनाव आयोग क्या कुछ निर्देश जारी करता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असेंबली इंतखाबात मौखर करने की अपील की है। अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की है। जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव की क़यादत वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो सियासी जमातों को रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनज़्ज़म न करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शेखर यादव ने इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मौखर कर दिए जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस अपील के साथ अदालत ने टीकाकारी मुहिम की भी सताइश की। संजय यादव हैं, वो गैंगस्टर केस में अंदर थे और ये ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव जी के यहाँ केस लगा हुआ था। तो इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी और ग्रांट करने के बाद एक कोविड-19 की अपनी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने डाली कि बेसिकली इतनी भीड़ भाड़ है और केस को देखते हुए कोविड के और जो अब न्यू वेरिएंट आ गया है उसको देखते हुए और जितनी लोगों ने परेशानी झेली है लास्ट ईयर या अभी इस साल जो सेकंड वेव आई थी, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है कि भाई ये इस तरह की जो भीड़ उमड़ के आ रही है, थोड़ा सा भीड़ जो है इसको कंट्रोल करें। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए तो इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी ऑन ये प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर उन्होंने इसलिए की है कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है, क्योंकि वैसे कोर्ट का ये मानना है कि किसी को भी असुविधा ना हो कोविड की वजह से। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, बेहद अहम ये मामला है और सबसे ज़्यादा अहम ये कि खुद कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, क्या कुछ कहा? देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है ये और अहम इस हवाले से है कि जिस अंदाज से आप देखते हैं कि तमाम रैलियों में जिस अंदाज से जो पूरे रेगुलेशन थे जिनका निफाज नहीं हो पाया, और ये बात आज की नहीं है, गुज़िश्ता कई माह से ही देखा जा रहा है कि जब जब रैलियां होती हैं तो केसेस में कहीं ना कहीं इजाफा होता है और तशवीश पैदा होती है। तो उसी पेश नज़र कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं और बाकायदा तौर पर इस पर गौर करने के लिए अपील की गई है कि देखिए इस पर गौर करें, अगर इलेक्शन मुलतवी हो सकता हो कुछ दिन के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखिए, कोर्ट की अपील के अपने मायने होते हैं। अब सियासत जो है वो अपने उरूज पर है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि रोज रैलियां हैं, रोज यात्राएं हैं। तो जिस अंदाज से ये सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वबा फैलने के अंदेशे और खदशे बढ़े हैं, जिसके पेश नज़र कोर्ट को ये कदम उठाना पड़ा है। अब देखना ये यानी इससे क्या कुछ इक़दाम किए जाते हैं, क्या ऐलान किए जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि पूरे मुल्क की निगाहें इस फैसले पर रहेंगी। तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है। और जहाँ तक देखिए इलेक्शन का ताल्लुक है तो उत्तर प्रदेश का मंजरनामा आप बताते रहे हैं, लोगों को सबके सामने है कि अरूज पर है तमाम सरगर्मियां और तमाम सियासी जमातों ने अपनी मुकम्मल तैयारियां। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की हेल्थ सेक्रेटरी के साथ एक अहम मीटिंग है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
मध्य प्रदेश से खबर है, जहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने रोको टोको मुहिम के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। रियासत में कल रात से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज किया जा चुका है। इसके साथ क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी कोरोना का गहन लग चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत ने नए साल के जश्न, जिम, हाई एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोचिंग में भी दोनों डोज लगवाने वालों को ही दाखिला देने की हिदायत दे दी है। वाज़ेह है कि माह नवंबर में एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 69 तक पहुंच गई थी। माह दिसंबर में यौमिया तौर पर कोरोना के 10 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले देखे गए। मध्य प्रदेश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर है। हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत तेजी से लग रहा है। कुछ मामलों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगा, तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करें, जो भी उसमें सम्मिलित हो, उनके दोनों डोज वैक्सीन के जरूर लगे हों। ये सुनिश्चित किया है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब हम बहुत तेजी से रोको टोको अभियान शुरू करेंगे, खासकर मास्क को लेकर, और सभी जिलों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। पूरे मुल्क में ओमिक्रॉन का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। अब तक 16 रियासतों में 340 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गैर मुमालिक से आने वाले अफराद में ये वेरिएंट ज्यादा देखा जा रहा है। खासकर ऐसे लोग भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन ली थी। हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने गुज़िश्ता रोज जायजा मीटिंग तलब की, रियासतों को अलर्ट रहने की सलाह दी, साथ ही जरूरत के मुताबिक अपनी अपनी रियासतों में बंदिशें आयद करने की हिदायत भी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा वसी होता जा रहा है। हुकूमत के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। एक दिन में 23 मामले सामने आ रहे हैं। इनमें 13 केसेस पुणे जबकि 5 मुंबई से हैं। थाने, नागपुर, उस्मानाबाद से भी ओमिक्रॉन के नए मामलों की तस्दीक हो गई है। उधर रियासत में कोरोना के नए मामलों में भी इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों में 1100 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। 17 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र इसके फैलाव को रोकने की तदबीरें की जा रही हैं। इस सिलसिले में टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के पेश नज़र होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी और दीगर तकारीब में शुरका की तादाद को महदूद करने के हवाले से आज महाराष्ट्र की हुकूमत नई गाइडलाइन भी जारी करेगी। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का कहना है कि तीसरी लहर में मुल्क में रोजाना 15 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड के विशेषकर मुंबई में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आशंका बताई जा रही है कि देश में जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में थर्ड वेव आ सकती है और इस बार लगभग 15 लाख पेशेंट हर दिन देश में आएंगे। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है और कल मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम रात में टास्क फोर्स की बैठक लेंगे। क्रिसमस और नए साल को लेकर कुछ नए निर्बंध लगाना है तो निश्चित रूप से आज वो निर्णय जाहिर किया जाएगा। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि चुनाव में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, भीड़ बढ़ रही है, कोविड के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। चुनाव आगे बढ़ाया जाए, इस तरह का भी सजेशन दिया गया है। हमें लगता है राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं होगा। चाहिए ये कि कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाए, रैलियों पे पाबंदी लगाई जाए, घर घर जाके लोग वोट मांगे, इस तरह से। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बेहद अहम खबर दे दें, यूपी में नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का निफाज होगा। जश्न और दीगर अवामी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी हुकूमत ने यह फैसला लिया है।
लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया। 25 दिसंबर यानी कल से नाइट कर्फ्यू का निफाज हो जाएगा। जश्न और दीगर अवामी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से अज खुद नोटिस लिया है, रैलियों के ताल्लुक से भी बात कही है, खुद पीएम से इस बाबत तवज्जो देने की बात की गई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।